दोस्तों, महाभारत में कर्ण अर्जुन के कई बार युद्ध हुए थे। इन युद्धों में सबसे पहला युद्ध था द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन का युद्ध। इस युद्ध के बारे में आपको हर जगह अलग अलग जानकारी सुनने और देखने को मिलेगी। कई जगह आपको मिलेगा कि इस युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को हराया था, तो वहीं कुछ लोग कहेंगे कि अर्जुन ने कर्ण को हराया था, तो वहीं कुछ लोग यह कहते हैं कि यह युद्ध बराबरी पर छूट गया था और इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला था। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों तथ्यों की पड़ताल करेंगे कि कौन सा तथ्य सही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कहां लिखा है कि अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर युद्ध में कर्ण को हराया था। अगर हम इसका सबसे बड़ा संदर्भ देखें तो खुद विकिपीडिया पर सर्च करने पर आपको यही मिलेगा कि अर्जुन और भीम ने द्रौपदी स्वयंवर में सभी राजाओं को परास्त कर दिया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विकिपीडिया के इसी संदर्भ के कारण कई लोग यही मानते हैं कि अर्जुन ने कर्ण को इस युद्ध में परास्त कर दिया था। लेकिन हम आप लोगों बता देते हैं कि विकिपीडिया पर धार्मिक तथ्यों के बारे में सही और परिणामित जानकारी मिलना मुश्किल है, क्योंकि विकिपीडिया को कोई भी कभी भी अपनी इच्छा अनुसार संपादित यानी एडिट कर सकता है। वहीं विकिपीडिया जिन संस्करणों का संदर्भ लेता है उन संदर्भों में कई बार एक दूसरे से विरोधाभास होता है। साथ ही विकिपीडिया पर केवल यही लिखा है कि अर्जुन और भीम ने इस युद्ध में सभी राजाओं को हराया था, जिसकी भी कोई स्पष्ट व्याख्या विकिपीडिया के लेख में देखने को नहीं मिलती। तो आप अभी के लिए इस संदर्भ को ध्यान में रखें। इसके सही या गलत होने की चर्चा हम आगे मूल महाभारत के संदर्भ से करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि क्या द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन का युद्ध बराबरी पर छोटा था या नहीं। दोस्तों, YouTube के बड़े और छोटे चैनल्स जो कि कर्ण या अर्जुन के पक्ष में हैं, वह इस युद्ध को या तो अर्जुन की विजय दिखाते हैं या फिर कर्ण की विजय, या फिर इस युद्ध को अनिश्चित बताते हैं कि यह युद्ध बराबरी पर समाप्त हो गया था। यह सभी चैनल्स महाभारत के संदर्भ की सहायता से अपनी इन बातों को अपने स्वयं की राय के साथ साबित करते हैं कि कर्ण ने इस युद्ध के अंत में अर्जुन की शक्ति को अजय मानकर युद्ध को त्याग दिया था। तो इसलिए अर्जुन इस युद्ध में विजयी हुए थे, या इस युद्ध में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल थे। इसलिए इस युद्ध में कर्ण का युद्ध को छोड़ देना कर्ण का अर्जुन को दिया जीवन दान था, इसीलिए कर्ण ही विजयी थे। आप इन संदर्भों को भी ध्यान में रख लें, क्योंकि अब हम इन सभी संदर्भों की व्याख्या करेंगे। हम हमारी खुद की कोई राय नहीं देंगे, ना ही कोई अनुवादित लेख का संदर्भ लेंगे। हम मूल महाभारत में जो लिखा है सिर्फ वही आपको बताएंगे। तो महाभारत के आदि पर्व के द्रौपदी स्वयंवर उपपर्व के अध्याय 192 में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि इस युद्ध में कर्ण के नेतृत्व में क्षत्रियों को युद्ध करने के लिए क्रोधित होते देख अर्जुन और भीम उन पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे दो हाथी शत्रु के हाथियों पर टूट पड़ते हैं। युद्ध के लिए उत्सुक उन राजाओं ने कहा, युद्ध के लिए इच्छुक ब्राह्मण को मारना जायज है। तब महाबली वैकर्तन कर्ण युद्ध के लिए उत्सुक होकर अर्जुन पर झपटा, जैसे कोई हाथी मादा हाथी के लिए प्रतिद्वंदी हाथी पर झपटता है। मद्रराज शल्य भीमसेन पर टूट पड़े। दुर्योधन और अन्य राजा बाकी ब्राह्मणों पर झपटे, लेकिन उन्होंने हल्के और लापरवाही से उनके साथ युद्ध किया। तो यहां साफ है कि युद्ध के आरंभ में मद्रराज शल्य और कर्ण ने अर्जुन और भीमसेन से हल्के और लापरवाही से युद्ध आरंभ किया, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। वैकर्तन कर्ण को अपनी ओर दौड़ते हुए आता देख बुद्धिमान अर्जुन ने अपना शक्तिशाली धनुष आगे किया और कर्ण पर 3 बाणों से प्रहार किया। इन तीखे बाणों के प्रभाव से राधेय स्तब्ध रह गया और वह अधिक सावधानी से अर्जुन के पास आया। यहां हम देख सकते हैं कि जब शुरुआत में कर्ण अर्जुन से हल्के और लापरवाही ढंग से युद्ध कर रहे थे, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, तब अर्जुन ने अपने 3 पैने बाणों से कर्ण पर हमला किया था। जिन बाणों की तीव्रता को देखकर
कर्ण ने और कुशलता से अर्जुन से युद्ध करना शुरू कर दिया और इसी क्षण दोनों के बीच एक भयानक युद्ध की शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं कि कैसे। तब वे दोनों अजेय योद्धा एक दूसरे को परास्त करने के लिए उत्सुक होकर भयंकर युद्ध करने लगे। इतनी तेजी थी कि वे अदृश्य हो गए। मेरी भुजाओं में ताकत देखो, देखो मैंने तुम्हारा मुकाबला कैसे किया। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे शब्दों में ताना मारा जो केवल योद्धा ही समझते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि कर्ण और अर्जुन का युद्ध कितना भयंकर होता जा रहा था कि दोनों एक दूसरे की बाणों की वर्षा में अदृश्य से हो गए थे। दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे। हालांकि इस युद्ध के अंत में क्या हुआ वह आपको अब पता चलेगा। अर्जुन की भुजाओं में पृथ्वी की अद्वितीय वीरता देखकर वह कर्तन कर्ण और भी अधिक दृढ़ता से युद्ध करने लगा। अर्जुन के तीव्र बाणों का प्रतिकार करके कर्ण जोर से दहाड़ा और बाकी सभी राजाओं ने कर्ण के इस पराक्रम की सराहना की। तो यहां साफ है कि कर्ण ने अर्जुन के तीव्र बाणों का प्रतिकार कर लिया था, यानी कि यहां कर्ण ने अर्जुन पर विजय पा ली, जैसा कि आप साफ देख पा रहे होंगे। तो इससे तो साफ है कि इस युद्ध में कर्ण अर्जुन पर हावी हो गए थे। लेकिन इसी क्षण जीतने के बावजूद कर्ण ने अर्जुन, जो कि एक ब्राह्मण के रूप में था, उसकी शक्ति का रहस्य और उसकी वास्तविक पहचान पूछी। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भुजाओं के बल जो युद्ध में नहीं थके तथा शस्त्रों पर तुम्हारे दृढ़ नियंत्रण से प्रसन्न हूं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, क्या आप अस्त्र शस्त्र विद्या की साक्षात मूर्ति परशुराम हैं? अथवा आप स्वयं हरि है यानी इंद्र हैं? अथवा आप स्वयं अच्युत विष्णु हैं? क्या तुमने स्वयं को छिपाने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया है और अब अपनी भुजाओं का बल एकत्रित करके आत्मरक्षा के लिए मुझसे दृढ़तापूर्वक युद्ध कर रहे हो? जब मैं युद्ध क्षेत्र में क्रोधित होऊंगा तो शची के पति यानी इंद्र और पांडव किरीटी यानी अर्जुन के अतिरिक्त कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकेगा। यहां पर यह बात साफ है कि कर्ण को शक हो गया था कि उनसे लड़ रहा ब्राह्मण वास्तविकता में अर्जुन है। क्या आपको लगता है कि अर्जुन ने अपनी वास्तविकता को बता दिया होगा? चलिए देखते हैं कि अर्जुन ने कर्ण के इस प्रश्न का क्या जवाब दिया। ये वचन सुनकर फाल्गुनी यानी अर्जुन ने उत्तर दिया, हे कर्ण, मैं शस्त्र विद्या का मूर्त रूप नहीं हूं, न ही मैं शक्तिशाली परशुराम हूं। मैं केवल एक ब्राह्मण हूं, योद्धाओं में प्रमुख हूं और शूरवीरों में श्रेष्ठ हूं। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, गुरु की कृपा से मैं ब्रह्मा तथा पौरंदर अस्त्रों के प्रयोग में कुशल हो गया हूं और आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अर्जुन के यह वचन सुनकर, जो कि एक ब्राह्मण के रूप में था, कर्ण ने युद्ध छोड़ वहां से प्रस्थान कर दिया, क्योंकि कर्ण को लगा था कि ब्राह्मण की शक्ति अजय है। तो यहां पर यह युद्ध समाप्त हो गया। अब हम अपने व्यूअर्स के ऊपर छोड़ते हैं कि वे तय करें कि इस युद्ध में क्या हुआ था। क्या यह युद्ध बराबरी पर छूट गया था या इस युद्ध में अर्जुन की जीत हुई थी क्योंकि कर्ण इस युद्ध से प्रस्थान कर गए थे, या फिर इस युद्ध में कर्ण की जीत हुई थी, जैसा कि इस युद्ध के आखिरी संवाद से पहले स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगर हम अपनी स्वयं की राय रखें तो हमारे मुताबिक तो कर्ण ही इस युद्ध में विजयी हुए थे, क्योंकि इसी लेख में यह बात साफ रूप से लिखी है कि कर्ण ने अर्जुन के अस्त्रों का प्रतिकार कर दिया था और वह जोर से चिल्लाए थे, और कर्ण के इस पराक्रम पर सभी राजाओं ने उनकी प्रशंसा भी करी थी, जिससे यह बात तो स्पष्ट है कि इस युद्ध में कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र शस्त्रों को विफल कर दिया था और अर्जुन ने कर्ण के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, शायद इसलिए क्योंकि वह अपनी पहचान को गुप्त ही रखना चाहते थे। अगर अर्जुन स्वयं यह बता देते कि वह अर्जुन है तो पक्का कर्ण उनसे युद्ध करते, और जैसा कि कर्ण ने अर्जुन को पहले उनके बाणों का प्रतिकार करके हराया था, उसी तरह कर्ण अर्जुन को फिर से हरा देते, क्योंकि तब कर्ण को ऐसा नहीं लगता कि अर्जुन जो ब्राह्मण के भेष में था उसकी शक्ति अजय है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है।